राजधानी जयपुर में आज मास्टर भौरीलाल वर्मा की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में 33वां स्मृति व्याख्यान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कुमावत क्षत्रिय समाज भवन, मालवीय नगर, जयपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उपाध्यक्ष संस्कार भारती के डॉक्टर रविंद्र भारती रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहित कुमार ने की। इस मौके पर समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और मास्टर भौरीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान समाज के उन प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कुल 20 विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र भारती ने कहा कि यह दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मास्टर भौरीलाल वर्मा जी की 111वीं जयंती है, जो न केवल समाज सेवक थे बल्कि शिक्षा जगत में उनका योगदान भी अतुलनीय रहा। भारती ने कहा कि मास्टर भौरीलाल वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवीन योजनाओं की शुरुआत की और समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर किया। आज उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष रामजीलाल वर्मा ने कहा कि आज 20 छात्रों को सम्मानित किया गया। यदि और आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी आगामी कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज के बच्चों की मेहनत और लगन भविष्य में पूरे समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। समारोह में मंत्री रविकांत वर्मा, रामजीलाल वर्मा समेत समाज के अन्य गणमान्य लोग भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। आज का ये दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है और मास्टर भौरीलाल जी वर्मा जी की ये 111वीं जयंती है। वस्तुतः वो एक समाज सेवी होने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी उनका व्यक्तित्व रहा और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी नई नई योजनाओं को शुरू किया। आज ये जो ट्रस्ट के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी स्मृति को देखते हुए, वे वास्तव में प्रशंसनीय है। वो केवल कुमावत समाज तक केंद्रित नहीं थे। निर्धन परिवार किसी भी समाज का हो, लेकिन अगर वो प्रतिभावान है तो ऐसे बालक बालिकाओं को आगे अध्ययन की सुविधा, उनके आवास की सुविधा, उनके लिए छात्रावास की सुविधा, उनके रोजगार की भी सुविधा, इस प्रकार के भी प्रयोग भौरीलाल जी करते थे। और मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट भी उस दिशा में अभी उस कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है और आज जैसे अवसर हमेशा आते रहें। मुझे लगता है कि और भी अधिक जागरूकता से ये ट्रस्ट आगे काम करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम स्वर्गीय मास्टर भौरीलाल जी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से है और यहाँ पे मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। बोर्ड के एग्जाम में जो भी 90% से ऊपर नंबर लेके आता है उसको सबको देते हैं, कम हो बच्चे ज्यादा हो सबको देते हैं और हम आपस में ही पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी ट्रस्टी है, कोई बाहर का आदमी स्वेच्छा से देना चाहे तो उसकी मर्जी है, हम किसी से डिमांड नहीं करते। कितने प्रतिभा को आज सम्मानित किया गया है? आज अभी तक हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो करीब 20 बच्चे तो एक ही एप्लीकेशन तो आ चुकी है और उन सबको हम दे चुके हैं और इसके बाद में भी अगर कोई आती रहेगी तो हम उसको भी कंसिडर करते रहेंगे। इसमें 10वीं 12वीं कौन सी क्लास तक क्या? 10वीं बोर्ड की, 12वीं बोर्ड की होनी चाहिए या कोई अपर IIT हो, मेडिकल कॉलेज का हो कोई बच्चा, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं, देते हैं। ये मास्टर भौरीलाल जी वर्मा थे जो कुमाऊं समाज से थे और पूर्व में ये स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए इनके टाइटल मास्टर जी दिया हुआ है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय की 1947 में स्थापना हुई तब से ये विश्वविद्यालय की सेवाओं से जुड़ गए और अंत में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं के नहीं होते हुए भी उनको राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2 साल का सेवावृद्धि दिया और अनुभाग अधिकारी से सहायक कुल सचिव के पद पर पदोन्नत किया। उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान हजारों विद्यार्थियों की मदद की, पुस्तकीय सहायता से, आर्थिक रूप से, और एक छात्रावास का भी उन्होंने संचालन किया, बाल निवास के नाम से, जो जयपुर में कल्याण जी के रास्ता में स्थित है। जो भी बाहर से विद्यार्थी आते थे और उनको यहाँ रहने खाने की सुविधा होती थी, तो उन विद्यार्थियों को रहने के लिए बाल निवास में छात्रावास उन्होंने खुलवाया। अपने जीवन पर्यंत वो विद्यार्थियों की सेवा करते रहे। जिस भी तरह की इसी तरह से जैसे शिक्षा पूरी हो गई तो उसके बाद में रोजगार के लिए भी वो मार्गदर्शन प्रदान करते थे।
उनकी याद में प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 1993 से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 14 सितंबर उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के दिन ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। चित्रकला प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है। इसके साथ ही हम जो गरीब और प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं।